हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि संक्रमण तत्वों को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों की परिभाषा। तो देखो क्या होते हैं संक्रमण तत्व, कि वे तत्व जिनमें डी संक्रमण पाया जाता है, डी संक्रमण पाया जाता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D4। D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस तरह से, और इसमें जो है 5 होंगे इस तरह से, और अपने जो है 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए। अब देखो जब ऊर्जा का विपाटन होगा तो क्या होगा, कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, कुछ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया, ये T2G हो गए, और ये क्या हो गए, Eg। अब पहले तो क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो इन्हीं में भरे होंगे इस तरह से 4, लेकिन जब ऊर्जा दी जाएगी तो क्या होगा कि ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने के बाद में देखो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरह से, ये D4 हो गया कक्षक 1 2 3 इस तरह से। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और एक बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर में रह जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर इसकी स्थिति क्या होती है, अस्थायी होती है, तो ये वापस जो है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना इस तरह से, तो वापस आ जाता है। हो क्या रहा है कि ये जो T2G कक्षक है, T2G कक्षक से कहाँ जा रहा है, Eg कक्षक में। इसी तरह ये भी क्या है, T2G कक्षक कहाँ जा रहा है, Eg कक्षक में। कि T2G कक्षक से Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है वो संक्रमण कर रहा है, यानी ट्रांजिशन कर रहा है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन T2G से Eg कक्षकों में संक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं या कर सकते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।